हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। आज हम 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स। 6 चैप्टर है ट्रायंगल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छी तरह क्लियर करना है। मैं डिटेल में आपको क्लियर करूँगा ये चैप्टर। तो पहले इसमें जो मेन पॉइंट्स है, नोट इट। एक होता है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स सिमिलर फिगर्स सिमिलर फिगर्स क्या होती है? वैसे जो सिमिलरिटी होती है एग्जैक्टली उसको सिमिलर कहते हैं। सिमिलरिटी होनी चाहिए। जैसे दो सर्कल हो गया, दो स्क्वायर हो गया, ये सारी सिमिलर फिगर तो है ही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास सर्कल्स ने, सर्कल्स, ये सर्कल्स ने, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, राइट? दोनों सिमिलर ने। जैसे हमारे पास स्क्वायर्स ने, स्क्वायर्स, जैसे ये एक स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, दोनों सिमिलर ने। यस। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ये भी तो सिमिलर फिगर्स ने, राइट? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास ट्रेपीजियम ने, ट्रेपीजियम, जैसे ये ट्रेपीजियम है, दो लाइन पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल होती है। ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी तो सिमिलर ने। व्हाट क्लियर? एक आपके पास डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। कुछ फिगर्स सिमिलर होती है, कुछ कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में फ़र्क क्या है, राइट? ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नोट इट 1 पॉइंट। अब मैं 2 पॉइंट पे आ रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन congruent and similarity, congruent and similarity, इसका डिफरेंस के बारे में देखेंगे आप, राइट? इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती है वो तो सेम साइज में होनी चाहिए। जैसे ये एक कॉन्ग्रुएंट तब होगी कि दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। स्क्वायर दो कॉन्ग्रुएंट तब होगी कि जब इसकी साइड और इसकी साइड इक्वल है, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती है आर ऑफ द सेम साइज, बट ये सिमिलर नहीं। ऊपर वाली है, इनका साइज किसी का भी सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है। बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट necessarily of the same size, ये जरूरी नहीं है कि सेम साइज हो, राइट? चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देख रहा हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल
1, आपके पास ये देखो स्क्वायर, स्क्वायर फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है जी, स्क्वायर, दिस वन इज स्क्वायर, ये भी तो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास ये एक स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर है, और दिस वन इज द स्क्वायर, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। दिस वन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें आपके पास ये कौन सी फिगर होगी है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। ये कौन सी होगी है नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट। पर सिमिलर ये भी है, सिमिलर ये भी है, दोनों सिमिलर ने, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। आपको पॉइंट क्लियर पता लग गया ना जी, इसमें फ़र्क क्या है कॉन्ग्रुएंट और इसमें। तो इसका मतलब एक चीज़ और होगी आपके पास कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिंगर्स आर सिमिलर, जिनके भी कॉन्ग्रुएंट होती है ना वो सारियाँ सिमिलर होती हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहाँ से एक पॉइंट आ गया, नोट इट, all congruent figures are similar, what converse is नॉट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं, आपने ऊपर देख ही लिया, राइट। अब आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी हम नोट कर लेते हैं साथ ही, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होती है, राइट। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, पर ध्यान से देख लो, इफ नंबर 1 एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, सिमिलर का सिंबल बेटे ये होता है, ये सिंबल होता है सिमिलर का। इसमें ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स ने इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। क्लियर हो गया ना। ये आपके पास जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना। सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर, आपके पास ये दो ट्रायंगल्स ने, ये दो ट्रायंगल्स ने, एक ट्रायंगल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको अच्छी तरह क्लियर करना आपने। एक ट्रायंगल ये है, इसको भी मैंने मार्क किया ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ। सेकंड नंबर पे
इफ़ इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशो सेम है तब भी सिमिलर होती है। कोरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तब भी ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होगी, तब भी ट्रायंगल सिमिलर होती है। थर्ड पे आ जाओ पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या है, ये आपके पास दो ट्रायंगल्स ने, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ए बी सी डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तब भी आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। दो एंगल इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल तो वैसे फिर इक्वल ही होगा, वही सेम चीज़ बन जाती है जब भी। पर जब टू एंगल इक्वल है तब भी आपके पास ट्रायंगल सिमिलर होती है, राइट। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए इसके। फोर्थ पॉइंट, एक आपके पास ये ट्रायंगल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह बेटे आपने क्लियर करना है, इसी के ऊपर सारा चैप्टर जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, फिर मैंने लिखा ए बी सी, ओ सॉरी डी, इसको ई ले लेते हैं, ई एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, जे वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, और इस एंगल को ये दोनों जो साइड है कंटेनिंग दीज टू साइड्स, इनकी रेशो सेम होती है, एंड ए बी अपॉन डी ई एंड ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तब भी ट्रायंगल सिमिलर है। अदरवाइज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, otherwise triangles are not similar। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें जो ये आपके पास तीन के तीन एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन ट्रिपल ए, इसको बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, राइट। इसे क्या बोलते हैं, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और इसे क्या बोलते हैं, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इज इट क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो है एक्सरसाइज 6.1 है, जिसमें सिंपल बताया हुआ कि आपके पास सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सी होती है, जस्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है, नथिंग एल्स। फिल इन दी ब्लैंक्स ऑफ द करेक्टली वर्ड। इसमें से ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट तो तब होते हैं अगर दोनों सर्कल इक्वल, अभी सभी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सिमिलर। अगले नंबर पे आइए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, और दूसरे कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर ये भी तो सिमिलर है, सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सी होगी फिर यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। फोर्थ नंबर पर आइए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ, क्या होगा आपके पास है, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और जो साइडों की रेशियो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मैंने बताया था ना पीछे, साइडों की रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, राइट। अब चलते हैं, कहता है गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, आपने सिमिलर फिगर की एक डिफरेंट एग्जांपल देनी है। बहुत सारी एग्जांपल्स है सिमिलर फिगर की, चलिए हम दे देते हैं इसकी एग्जांपल। ये स्क्वायर की एग्जांपल दे दो चाहे, सिमिलर फिगर की, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दिस वन इज स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर है साइड इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, दिस वन इज सिमिलर। और नॉन सिमिलर की दो, नॉन सिमिलर की दे देते हैं आपके पास, इसमें भी ले लीजिए, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, कोई भी नॉन फिगर लेनी है अपने, टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर। ये आपके पास मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और एक फिगर मैंने ये ले ली है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये नॉन सिमिलर है। इज इट क्लियर? दिस वन इज नॉट ए सिमिलर। आप कहेंगे ये तो दोनों रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नॉट सिमिलर है। सिमिलरिटी में क्या होता है, और इसमें कहेंगे ये 2 है, ये 4 है, देश अपॉन देश, जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशियो है वो सेम होनी चाहिए। इसकी साइडों की रेशियो सेम है ही नहीं है, विच इज़ नॉट ए सिमिलर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। इनको हमने चेक करना है क्या ये सिमिलर है कि नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं इसको भी। S12 मीन सोल्यूशन, चेक करिए। कोरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशियो लो, SP अपॉन, इसको भी मार्क करिए, ABCD, SP अपॉन DA, इसे निकालिए। SR अपॉन DC, इसको भी निकालिए, राइट। और आपके पास PQ अपॉन AB, इसे भी निकालिए। और आपके पास जो बचा क्या है, QR अपॉन BC, इसे भी लीजिए। आपने कोरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशो देखनी है, राइट। कोरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशो, ये 2 फिगर्स दी गई आपके पास, आपने रेशो देखनी है, देख लीजिए। SP की वैल्यू कितनी है, 1.5 अपॉन 3, कितना बन गया जी, 15.30। मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया, नीचे 10 आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/2। SR कितना है, 1.5, नीचे कितना आ गया, DC कितना है, 3, कितना हो गया जी, 15/30 इक्वल टू 1/2। ये कितना है, 1.5, नीचे कितना है, 3, कितना आ जाएगा जी, 15/30, दिस इज इक्वल टू 1/2। सेम ये भी वही चीज़ आ गई है, नीचे 3 है, दिस इज इक्वल टू 15/30 इक्वल टू 1/2, राइट। देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयरफॉर रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग sides are same, therefore triangles are similar, therefore both are similar, ये दोनों सिमिलर ने quadrilateral, therefore quadrilaterals are similar। जे बेटे इसकी टेक्निक है सिमिलरिटी नो कैलकुलेट करने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
6.1 बाकी एनसीईआरटी में फर्स्ट थ्योरम है जी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए करते हैं इसको भी। कैसे आपने करना, बनाइए फिगर। ये कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ट्रायंगल बना लीजिए, ये ट्रायंगल ली मैंने, दिस इज द ट्रायंगल ABC, ABC। क्या कहा उसने, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, DE। तो साथ साथ में मैं लिखता भी जा रहा हूँ, गिवन में, गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये रेशियो सेम है। टू प्रूव वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, टू प्रूव AD अपॉन DV इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये आपने प्रूफ करना। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, D पॉइंट से, फ्रॉम D मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। दिस वन इज M पॉइंट, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। दिस पॉइंट इज N पॉइंट। ड्रा DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब चलते हैं प्रूफ। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा सा मैं पेपर में आ जाती है थ्योरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। BPT थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, इन दोनों में मोस्टली एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। अच्छी तरह बेटे तैयार करना आपने। आपको एक चीज़ क्लियर है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, नोट इट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है ना फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बस इसी के बेस के ऊपर सारा क्वेश्चन चलेगा। चलिए करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्रायंगल का ADE ऊपर वाली ट्रायंगल, इसका एरिया ले रहा हूँ। बेस परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है AD, परपेंडिकुलर कितना है EN। नीचे आ जाओ, 1/2 इंटू बेस BDE कहाँ पे है, BDE, इसे ज्वाइन करिए, इसे भी ज्वाइन कर दीजिए, इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर। BDE इसका एरिया क्या होगा, बेस कितना है, बेस कितना है DV इंटू ए ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर कितना होएगा EN, दिस वन इज EN। 1/2 से 1/2 कैंसिल करो, इसको इसके साथ कैंसिल करिए तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, AD अपॉन DV प्लस AD अपॉन DV नंबर 1 आ गया। क्लियर हो गया आप चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट। ऑल्सो अब मैंने क्या किया, मैंने सेम एक ट्रायंगल ऊपर वाली ली, फिर ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा लिया मैंने ये वाली ट्रायंगल लिया है DEC।
ये दिस वन ट्रायंगल आपके पास है DEC इज इक्वल टू, मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार बेटे, आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी, इसके साथ ये इस साइड पे जो दो ट्रायंगल्स बनती है AB के ऊपर, ये दोनों ट्रायंगल लिया है, और इस साइड पे जो दोनों ट्रायंगल्स बनती हैं, एक बनती है ADE और दूसरी बनती है आपके पास DEC, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स बनती है, राइट। अब करिए इसे, तो इसमें ADE का एरिया क्या आएगा, ADE का एरिया, इसका बेस लेना अपने आप, बेस कितना हैगा ADE का, AE 1/2 इंटू AE इंटू, देखिए इस पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा DM अपॉन 1/2 इंटू, जब हम ए लेंगे आपके पास DEC, इसका बेस क्या होगा EC इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा इसके ऊपर DM कट के कितना आ गया, 1 से ये कट गया, ये DM से DM कट गया, ये आ जाएगा AE अपॉन EC, राइट, A2 आ गया। अब मेरे को बताओ ये दोनों चीज़ें क्लियर है। अब देखो ना, ये एरिया ये तो दोनों सेम ट्रायंगल है, ये दोनों डिफरेंट ट्रायंगल है, बट इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। क्यों? बट एरिया ऑफ ट्रायंगल PDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, बिकॉज क्यों इक्वल है? दे आर ऑन द सेम बेस, दे आर ऑन द सेम बेस, DE, and between parallel lines, that is DC पैरेलल टू BC। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स है जिनका बेस सेम है और बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस है, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। आपने छोटी क्लासों में भी किया होगा, दोनों का एरिया इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए क्या रिजल्ट बन गया, ये चीज़ तो आपके पास इक्वल हो गई है, ये एरिया सेम है, ये एरिया इसकी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर AD अपॉन DV इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आपने क्या प्रूफ करना चाहिए, तो हमने प्रूफ करना, दैट इज टू बी प्रूव्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को आपने। अब चलते हैं, नेक्स्ट है थ्योरम 6.2, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या है? कन्वर्स ऑफ BPT में जो रिजल्ट आपने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया वो गिवन होगा, जो गिवन था वो प्रूफ करना, दैट इज द कन्वर्स। ये ट्रायंगल ABC, if a line is divided in two sides of the triangle in the same ratio, ये आ जाएगा आपके पास DE, सेम रेशो, तो प्रूफ की करना है कि लाइंस आर पैरेलल। अगर ये रेशो सेम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। BPT क्या कहती है, यदि ये पैरेलल है तो रेशो सेम होती है, उससे उल्टा सारा ये। तो चलिए, गिवन में क्या दिया उसने, गिवन इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DV इक्वल टू AE अपॉन EC टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। ये हमने प्रूफ करना कि DE पैरेलल टू BC है। चलिए करते हैं प्रूफ। सपोज कर लो कि DE इसके पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई तो लाइन पैरेलल होगी ना। मान लीजिए अब ये लाइन पैरेलल है, मैंने इसको E डैश ले लिया। लेट इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ड्रा ए लाइन DE डैश विच इज पैरेलल टू BC। आपने प्रूफ ये करना कि DE इसके पैरेलल है, पर मैंने ये शो कर दिया कि ये पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब DE डैश है एक लाइन जो इसके पैरेलल है। चलिए ठीक है, आपने DE दैट इज
दैट इज़ मैंने आपको ये कर दिया कि जो डी ई डैश है वो पैरेलल है इसके, लेकिन हमने प्रूफ ये करना कि डी ई पैरेलल टू बी सी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। देयरफॉर यदि जे लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। किससे रिजल्ट आया जे, वाई बी पी टी। बी पी टी थ्योरम से आपने ये रिजल्ट आया है। क्लियर। वट गिवन गिवन क्या दिया उसने, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखिए ये दोनों बराबर हो गए। देयरफॉर ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये तो सेम है ना, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लो जी, जहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। क्लियर। इन दोनों में ऐड 1 कर दीजिए, ऐड 1। जब हम ऐड 1 करेंगे, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। कर दो ऐड, एलसीएम लेके ये बन जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ध्यान से देखिए, ए ई डैश प्लस ई डैश सी टोटल कितना बन गया, ए सी अपॉन ई डैश सी, इधर कितना आ गया टोटल, ए सी अपॉन ई सी। देयरफॉर ऊपर ये ए सी है, ऊपर भी ए सी है, ये आपस में बराबर हो गया। देयरफॉर ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। देखो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ई डैश सी ते ई सी सेम है लेंथ। अगर सेम लेंथ है तो ई डैश कोइंसाइड कर गया। देयरफॉर ई डैश कोइंसाइड विद ई राइट। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डी ई पैरेलल टू पी सी। लो जी, ये है रिजल्ट आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 1 पे, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। चलिए, एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल एट डी एंड ई। ये आपके पास है डी ई पॉइंट्स एंड पैरेलल टू बी सी। प्रूफ दैट। तो आपके पास गिवन में उसने ये कह दिया, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो आपने प्रूफ की करना है। प्रूफ दैट टू प्रूफ ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। क्लियर हो गया। अच्छा, नाउ डी ई पैरेलल टू बी सी है, वाई बी पी टी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बिकॉज डी ई पैरेलल टू बी सी। राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसको उल्टा के लिख दीजिए, चेंज कर दो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई सी अपॉन ए ई। अब इसमें क्या करना है, ऐड 1 कर दीजिए, ऐड 1। जब ऐड 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी बी अपॉन ए डी प्लस 1, ये आ जाएगा ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। तो इसका करो सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। राइट। डी बी प्लस ए डी किसके बराबर आ गया आपके पास, ए बी के। दैट इज़
दैट इज ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई कितना आ गया ए सी अपॉन ए ई, राइट। प्रूफ की करना ए डी और चेंज कर दीजिए इसे, दैट इज आपने प्रूफ कर दिया ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, दैट इज टू बी प्रूव्ड। क्लियर? ये है आपके पास टेक्निक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेपीजियम दी गई है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये पॉइंट्स है नॉन पैरेलल, साइड्स दिस वन रिस्पेक्टिवली, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो गई है, राइट। तो ये तीनों लाइनें पैरेलल हो गया, तो प्रूफ करना। चलिए इसका सोल्यूशन पे आ जाइए। सोल्यूशन इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ई एफ पैरेलल टू ए बी, राइट। तीनों पैरेलल हो गया, तो आपने शो क्या करना, शो दैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये आपने शो करना। चलिए करते हैं शो से। आप क्या करें, ज्वाइन कर दीजिए ए और सी को, ज्वाइन ए सी, लो जी मैंने ज्वाइन कर दिया ए सी, ज्वाइन ए सी, मैंने ज्वाइन ए सी कर दिया, बस अब सिंपल हो गया। अब लीजिए इन ट्रेंगल ए डी सी, पहले आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसकी रेशियो ज्वाइन, और इसमें ये पॉइंट भी मार्क कर दीजिए। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज, इसे हम ले लेते हैं जी पॉइंट, पॉइंट जी। इन ट्रायंगल ए डी ई जी पैरेलल टू डी सी, क्या होगा रिजल्ट बाय बीपीटी थ्योरम, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। also इन ट्रायंगल, अब ए बी सी ले लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी जी एफ पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर फिर उसका भी वही रिजल्ट आ जाएगा बाय बीपीटी, ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। इसे नंबर 2 ले लीजिए, इसे नंबर 1 ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चेक करिए। और ए ई अपॉन ई डी, ए जी जी सी इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ इसके इक्वल होगी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। आपने प्रूफ की करना ए ई अपॉन ई डी बी एफ ऑन एफ सी, दैट इज टू बी प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल है, बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट आना चाहिए एंड कन्वर्स ऑफ दी बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट आना चाहिए, राइट। फिगर गिवन है, इसमें गिवन में दिया, गिवन पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है। एंगल भी गिवन है, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी एस टी ये वाला एंगल, पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये आपस में एंगल इक्वल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये गिवन है। प्रूफ की करेंगे, प्रूफ दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलो हो गया। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपके पास पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, this upon this equal to this upon this,
ये गिवन है रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट गिवन है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। देयरफॉर एस टी पैरेलल टू क्यू आर। किससे रिजल्ट आया जी? वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स, राइट। जब जे लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे मैं एंगल को 1 ले लेता हूँ, इसे एंगल को मैं मार्क करके ये 2 ले लेते हैं, इसे मैं 2 ले लिया, इसे मैं 3 ले लिया, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन में। जब लाइंस पैरेलल है देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज क्यों? लाइंस आर पैरेलल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ने। देयरफॉर अब देखिए ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास आ गया एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर आ गया। देयरफॉर जब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया तो क्या होगा आपके पास? 2 के ऑपोजिट साइड्स पी क्यू है, दिस इज इक्वल टू पी आर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। लो जी, ये हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आ गया। क्लियर? नेक्स्ट वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये फिगर दी गई है, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। चलिए पहले फिगर फर्स्ट में देखते हैं क्या है। फिगर फर्स्ट में फिगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में डी ई पैरेलल टू बी सी है। गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी तो आपने फाइंड करना ई सी। फिगर फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ई सी लेट ई सी वी एक्स, मैंने इसको एक्स ले लिया, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई बी पी टी थ्योरम, बाय बी पी टी। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, मैंने उसको एक्स ले लिया, दैट इज ए डी कितना है? 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। दिस implies 1.5x is equal to 3 and x is equal to 3 अपॉन 1.5। तो हम क्या कर लिख सकते हैं इसको? 30 अपॉन 15। इसका कटिंग करके आपके पास जो आंसर है वो 2 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो गई है। देयरफॉर आपने ई सी फाइंड करना था। देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलिए फिगर सेकंड पे आ जाइए। फिगर सेकंड में भी बिल्कुल सेम चीज़ है कि बिकॉज डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बी पी टी, वाई बी पी टी थ्योरम क्या कहती है? ए डी अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। तो मैंने ए डी को एक्स ले लिया, मान लो जी एक्स है, तो इसमें आ जाएगा दैट इज एक्स अपॉन डी वी 7.2 इक्वल टू ए ई 1.8, नीचे कितना आ गया? 5.4। क्लियर? इसको हम सिंपल कर देते हैं। ये आपके पास हो गया 18 अपॉन 54, ये कट के आ गया 1.3। आपको ये चीज़ क्लियर है ना? ये पॉइंट खत्म हो गया आपके पास। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 18.10 लिखेंगे, 54.10 लिखेंगे, 10 से 10 कट गया, 18.54 कट गया जी, राइट। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है? 1.3 इंटू 7.2। इसका आंसर देख लीजिए कितना बन जाएगा जी सेकंड का। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 7.2 ही है, यस। इसको करो सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2.4। दिस वन इज़ द आंसर। 2.4 किस में है? सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू
ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता ई ते एफ आर दी पॉइंट्स ऑन दी साइड पी क्यू। इसमें ई पॉइंट आ गया, ये एफ पॉइंट है, इसे ज्वाइन कर दीजिए। इफ़ ईच दी फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू दिस वन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पहले तीनों के लिए फिगर सेम है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। फर्स्ट में पी ई की वैल्यू गिवन है, ई क्यू की वैल्यू गिवन है, पी एफ की वैल्यू गिवन है, तो पी आर हेयर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी ई कितना है 3.9, तो ई क्यू कितना है 3, कितना आ जाएगा 1.3। ऑल्सो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना है 3.6, तो एफ आर कितना है 2.4, तो ये कितना बन जाएगा 36.24। 3/2 मीन्स 1.5। therefore this one is not equal, therefore PE upon EQ not equal to PF upon FR. It means EF not parallel to QR। हम ऐसे पैरेलल आके ना क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है नोट पैरेलल टू। ठीक है ना, चाहे आप स्टेटमेंट में लिख दीजिए नोट पैरेलल टू। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी आइए। सेकंड क्वेश्चन में पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई इसकी वैल्यू गिवन है, क्यू ई की वैल्यू गिवन है, पी एफ की वैल्यू गिवन है, एफ आर की वैल्यू गिवन है। हेयर चलिए करते हैं, हेयर पी ई अपॉन क्यू ई निकालो वैल्यू इसकी। 4/4.5 कितना आ गया जी 40/45, 8/9। एंड पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना 8/9। देयरफॉर पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है ना, अगर आपके पास रेशो सेम है तो क्या होगा, आपके पास लाइंस पैरेलल हो गई है। देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल है, लगी ना बीपीटी थ्योरम, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस पे आ जाइए। पी क्यू की वैल्यू दी है, पी क्यू। चलो नाउ हेयर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी ई की वैल्यू गिवन है, पी ई की वैल्यू गिवन है 0.18 अपॉन ई क्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन पी क्यू की वैल्यू गिवन है। तो पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू में से पी ई निकाल दीजिए। पी क्यू में से 1.28 माइनस 0.18, राइट। दिस इज इक्वल टू 0.18 से नीचे कितना आ गया 1/10। इसका मतलब आंसर आ गया 18/110, 18/110। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आल्सो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ गिवन है 0.36, एफ आर इज नॉट गिवन, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पी आर में से पी एफ माइनस कर दो, पी आर में से पी एफ माइनस कर दो, पी एफ गिवन है 0.36 माइनस कर दीजिए, राइट। ये बन जाएगा 0.36 अपॉन ये आ जाएगा 2.20, कटिंग करके कितना आ जाएगा, इसको तो पहले सिंपल लिखिए 36/220, इसको कटिंग करके लिख दीजिए 18/110। ये देखिए, इसको भी चेक करिए, इसे भी चेक करिए,
इसका मतलब रेशो सेम है, तो जब रेशो सेम है तो लाइंस आर पैरेलल है। देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, राइट, बराबर हो गया, तो लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब हुआ कि जो ई एफ है पैरेलल टू क्यू आर। लो जी, दिस वन इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन फिगर एल एम, फिगर को ध्यान से देखिए, एल एम आपके पास गिवन में दिया उसने एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। नाउ क्या करेंगे हम, एल एम सी बी के पैरेलल है। इस नाउ इन ट्रैंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू सी बी, देयरफॉर बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, देयरफॉर ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी वाई बी पी टी, राइट। इसे नंबर 1 ले लेते हैं। आल्सो इन ट्रैंगल ए सी डी, इसमें एन एल एन पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। इसे नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट सेकेंड ये तो सेम है, जो आपस में बराबर होंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। यहाँ तक रिजल्ट आ गया, क्लियर हो गया ना जी। अच्छा, आपने रिजल्ट में लिखा ए एम, इसका मतलब जो ए एम तो चाहिए, ए बी नहीं है, जहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा इसे, तो ए एम हमें चाहिए, तो इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं। दैट इज़ मैंने रिवर्स करके लिख दिया एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। मैं इस ए एम को डिनोमिनेटर में ले लिया, राइट, क्योंकि जब हम +1 करेंगे तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। जहाँ पे दिया ना ए एम, ऐड 1 कर दीजिए इसमें, ऐड 1, तो आपके पास हो गया एम बी अपॉन ए एम +1 इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन +1। अब ये आ गया, देयरफॉर एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। दिस इम्प्लाइज एम बी में जब ए एम को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, ये आ जाएगा ए बी, नीचे की आ जाएगा ए एम, यहाँ पे एन डी में ए एन को ऐड करेंगे तो की आ जाएगा ए डी, नीचे आ जाएगा ए एम, राइट। यही आपने प्रूव करना है। देयरफॉर यही आप प्रूव करेंगे। देयरफॉर उल्टा के लिख दीजिए इसे, देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन, ये बेटे ए एन है, एन ए एन अपॉन ए डी, दैट इज टू बी प्रूफ। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 में यह है कि डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई, चलिए इसका भी सोल्यूशन पे आ जाओ। डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई ये है, डी ई ए सी के पैरेलल है, और डी एफ ए ई के पैरेलल है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो प्रूफ आपने की करना है, इसमें प्रूफ करना है बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ, ये बेटे एफ है वर्ड, दिस वन इज एफ, बी एफ, यस। चलिए करते हैं। इन ट्रेंगल पहले हम ये ट्रेंगल ले लेते हैं, ए बी ई ले लो, ए बी ई,
ABE, इसमें जो DF है पैरेलल टू AE है, गिवन है। देयरफॉर लगा दो BPT थ्योरम, देयरफॉर DF पैरेलल टू दिस वन, देयरफॉर BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DA। इसे नंबर 1 ले लीजिए। फिर लो बाई BPT, तो लिख दीजिए बाई BPT, बाई BPT। आपको जो क्लियर होगा कहाँ से रिजल्ट ले रहे हम। इन ट्रायंगल ABC में जो AE है, AE पैरेलल टू J लाइन इसके पैरेलल है, और DE पैरेलल टू AC, DE ये D है, DE पैरेलल टू AC। देयरफॉर जब DE AC के पैरेलल है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। इसे नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए BD DA सेम है, जो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया। देयरफॉर BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, दैट इज टू बी प्रूव्ड। राइट, यही हमने प्रूव करना था, दैट इज टू बी प्रूव्ड। फिगर गिवन है, फिगर में DE पैरेलल टू OQ, DE ये आपके पास है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। प्रूफ करना आपने EF पैरेलल टू Q हुआ। चलिए कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन ट्रायंगल पहले हम ले लेते हैं POQ। इन ट्रायंगल POQ में क्या है, POQ में ED पैरेलल टू QO, या फिर DE पैरेलल टू OQ। राइट, तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, जब DE पैरेलल टू PE अपॉन EQ, देयरफॉर PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। इसे नंबर आपको 1 ले लीजिए। कहाँ से आया रिजल्ट, BPT थ्योरम, बाई BPT। राइट, आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, POR में तो आपके पास जो रिजल्ट है यस, पहले तो मैंने किया DE, अब आ गया DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। लगा दो BPT थ्योरम, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, DF पैरेलल टू OR PF FR, इसका मतलब PF अपॉन FR इक्वल टू AD PD अपॉन DO। इसे नंबर 2 ले लीजिए। ये भी आपके पास कन्वर्स हो गया। राइट, इसे नंबर 2 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों बराबर आ गए, तो ये आपस में बराबर होंगे। PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR। देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। कैसे रिजल्ट आ गया, Y कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए नेक्स्ट 6 सम पे आ जाइए। 6 क्वेश्चन में 6 में क्या दिया उसने, इसमें AB देखो, AB पैरेलल टू PQ है और AC पैरेलल टू PR है। आपने प्रूफ करना जो BC है वो पैरेलल टू दिस वन है। बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन बन गया। राइट, पहले हम एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, POQ। इन ट्रायंगल POQ
ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये दिया हुआ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर क्या रिजल्ट आ गया, यदि ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। इसे नंबर हम 1 ले लेते हैं। ये रिजल्ट कैसे आया, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, राइट। आगे चलते हैं। अब मैंने ये ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल है, अब हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में ये है पी ओ आर, इस ट्रायंगल में ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। अच्छे क्वेश्चन है। तो फिर बाय बीपीटी थ्योरम लगाइए, ए सी पैरेलल टू दिस वन, तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ओ पी, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। इसे नंबर 2 ले लेते हैं। ये भी बाय बीपीटी आ गया, बाय बीपीटी, राइट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ये चीज़ सेम है तो ये आपस में इक्वल हो गया। ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। देयरफॉर अगर रेशो सेम है तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल एंड बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये रिजल्ट कहाँ से आया, वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हो गया क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, using theorem 6.1 means using BPT theorem. Prove that a line drawn from the midpoint of the one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. तो इस क्वेश्चन में ये है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू, पी क्यू आर ट्रायंगल है। ये आपके पास मिड पॉइंट है पी एल, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। प्रूफ करना है कि ये भी मिड पॉइंट है इसका। क्वेश्चन समझ आ गया ना जी। तो गिवन में क्या दिया उसने, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू पैरेलल, सॉरी ये मैं इसकी पी क्यू आर, तो इससे हम कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, एल तो एम ले लीजिए, दिस पॉइंट इज एल, और इसे ले लीजिए दिस पॉइंट इज एम, तो ऑलरेडी ले चुके। इसमें जो आपके पास एल एम पैरेलल टू क्यू आर, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड एल इज द मिड पॉइंट, is the midpoint of PQ, that is PL equal to LQ. prove that M is the midpoint of PR, ये इसका मिड पॉइंट है, राइट। चलिए करते हैं। अब आपके पास जब एल एम इसके पैरेलल है, बिकॉज एल एम पैरेलल टू क्यू आर, देयरफॉर इस ट्रायंगल के बीच ये लाइन इससे पैरेलल है, तो क्या होएगा, बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन एल क्यू इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर बाय बीपीटी, राइट। बट पी एल ते एल क्यू दोनों आपस में इक्वल है, बट पी एल इक्वल टू एल क्यू, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, इकट के 1 आ गया, दोनों बराबर है, इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर, देयरफॉर एम आर इक्वल टू पी एम, एम आर
इक्वल टू पी एम। तो एम आर इक्वल टू पी एम, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर फोर एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। यही आपने प्रूफ करना था, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। सिंपल। भाई एट्थ पे आइए। यूजिंग 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मैं जहाँ पे लिख रहा इसको कहते हैं 6.2 थ्योरम कौन सी है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये है जी, अगर रेशो सेम है तो लाइंस पैरेलल होती है, राइट। चलिए हम ये करते हैं। कहता है प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ये ट्रायंगल है, राइट। पी क्यू आर विद द ट्रायंगल, मैंने ले लिया पी क्यू आर विद द ट्रायंगल। प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, इसका मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देते हैं एल एम। एल एम दोनों मिड पॉइंट्स ने, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये लाइन इसके पैरेलल है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो गिवन में दिया उसने, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एल and M are the midpoints of PQ and PR respectively. Therefore इसका मतलब क्या हुआ? PL LQ के बराबर हो जाएगा, PM MR के बराबर है। आपने प्रूफ की करना, टू प्रूव LM पैरेलल टू QR। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल तब होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर रेशो सेम है। नाउ अब रेशो चेक कर लेते हैं। नाउ PL अपॉन LQ दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज PL इक्वल टू LQ, right, and PM equal to MR, PM equal to MR equal to 1 because PM equal to MR. Therefore PL upon LQ equal to PM upon MR, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ये रेशो सेम है, therefore y कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा? LM पैरेलल टू QR। यही आपने प्रूफ करना था, राइट। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। चलिए ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, ABCD, ABCD is a trapezium, AB पैरेलल टू DC, ये आपके पास गिवन है, AB DC के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये इसके डायगोनल्स ने इंटरसेक्ट एट O। शो दैट, आपने शो करना है बिकॉज या गिवन लिख दीजिए, गिवन AB पैरेलल टू DC टू प्रूव AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपने प्रूफ करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से ड्रा ये परपेंडिकुलर
ये सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल लाइन, मैंने जो पैरेलल लाइन ले ली है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया ई पॉइंट, दिस पॉइंट इज ई, इस पॉइंट ये इसके पैरेलल ले लीजिए, दिस पॉइंट इज एफ, ड्रा ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए बी. Now in triangle ACB, इस ट्रायंगल को देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. इन ट्रायंगल ACB ABC OF पैरेलल टू AB, देयरफॉर क्या रिजल्ट आएगा, देयरफॉर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, AO अपॉन OC इक्वल टू BF अपॉन FC. राइट, इसे नंबर 1 ले लेते हैं. क्यों, बाय BPT. क्लियर होगा ना जी, बिकॉज बाय BPT आ गया रिजल्ट है. अब ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल BCD. अब ये ट्रायंगल ले लीजिए BCD, इन ट्रायंगल BCD BCD OF आपके पास ट्रिपीजियम दिया है, तो ट्रिपीजियम का मतलब AB ते DC पैरेलल है, तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी तो पैरेलल है. OF पैरेलल टू DC, OF पैरेलल टू DC, देयरफॉर इस पे भी रिजल्ट लगा दीजिए, देयरफॉर BF अपॉन FC इज इक्वल टू BO अपॉन DO. ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो क्या होगा आपके पास, BF अपॉन FC BO अपॉन OD या DO, कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर 2. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये चीज़ तो सेम है, तो ये आपस में बराबर हो गए. देयरफॉर AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO. ये आपके पास बराबर हो गया BO अपॉन DO. तो लेकिन आपके पास है AO अपॉन BO, इसको कर दो सिंपल, ये इसके नीचे लिख दीजिए क्रॉस करके, AO इसे इधर रह जाओ, AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO. यही हमने बेटे प्रूफ करना था, दैट इज़ टू बी प्रूफ. बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें जो डायगोनल्स ने इसके इंटरसेक्टेड हो और ये कंडीशन गिवन है, प्रूफ करना ABCD इज ए ट्रेपीजियम. चलिए एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, दिस वन इज द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल तो कुछ भी हो सकती है ना, जो चीज़ आपने प्रूफ करनी फिगर उसकी बना दीजिए करिए. आप आपने प्रूफ की करना है, वो ट्रपीजियम है तो फिगर ट्रपीजियम की बना दो ना आप. बाकी तो प्रूफ करेंगे. ABCD एक कोऑर्डिनेटर है, राइट. तो इसमें इन कोऑर्डिनेटर ABCD ये आपके पास डायगोनल्स ने. दिस वन इज दी ये डायगोनल, ये डायगोनल, तो इंटरसेक्ट एट ओ, ये भी पॉइंट क्लियर है. और इसमें क्या दिया उसने, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO. प्रूफ दैट ABCD इज ए ट्रपीजियम. तो ट्रपीजियम किसको बोलते हैं? ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए. तो हम ऐसा करते हैं, इसमें एक लाइन ड्रा करते हैं. ड्रा ये वाली लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, ई पॉइंट है. ड्रा EO पैरेलल टू AB. मैंने ये लाइन AB के पैरेलल ड्रा कर दिया. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट. नाउ इन ट्रायंगल DAB
बी, ये पूरी ट्रायंगल लीजिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, बीपीटी का रिजल्ट लगा दीजिए। इन ट्रायंगल डी ए बी ईओ पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, देयरफॉर इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ, राइट। ये रिजल्ट आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। दैट इज ये रिजल्ट कहाँ से आया, बीपीटी थ्योरम। यहाँ पे लिख देते हैं बाय बीपीटी, यहाँ पे हम मेंशन ही कर देते हैं ना बाय बीपीटी, ये बीपीटी का रिजल्ट है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। तो इसको हम चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं ना, ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ तक रिजल्ट आ गया, राइट। बट अब ये देखते हैं, ये वाला रिजल्ट देखिए, बी ओ वट बी ओ अपॉन डी ओ, ये वाला देखिए आप, बट बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। कैसे रिजल्ट आया, गिवन से, क्योंकि आपके पास गिवन क्या दिया था, उसने गिवन ये दिया था ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। मैंने इसको लिख दिया, ये आपके पास ये बी ओ इधर आ गया, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। ये रिजल्ट आ गया गिवन से, फ्रॉम गिवन, ये रिजल्ट आ गया। आपने क्या करना है, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। ये 1 और 2 में देखो ये दोनों बराबर हो गए, ये आपस में बराबर होंगे, देयरफॉर तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देयरफॉर ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ए अपॉन सी ए। तो क्या रिजल्ट बन गया आपके पास है, देयरफॉर जो ई ओ है वो पैरेलल टू डी सी आ गया, पैरेलल टू डी सी आ गया बाय बीपीटी, राइट, पैरेलल टू डी सी हो गया। अब आपके पास जे लाइन इसके वट ई ओ पैरेलल टू ए बी है, इससे रिजल्ट क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू डी सी। अब हो गया ए बी डी सी के पैरेलल है, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम। लो जी, ये हमारे पास ट्रपीजियम आ गई, दिस वन इज ट्रपीजियम, राइट। तो ये लेक्चर हम यहीं तक करेंगे, नहीं तो लेंथी चला जाएगा, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द कंप्लीट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो, लाइक जरूर करें, कम से कम लाइक तो ज़रूर करा करो ना आप, लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड लक।